वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स। जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो एक्शंस हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स के हमारी बॉडी पे, हमारी बॉडी के पार्ट्स पे, जैसे हार्ट हो गया, जैसे आइज़ हो गई, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जैसे जीआईटी सिस्टम हो गया, जैसे जेनेटो यूरिनरी सिस्टम हो गया। तो उसमें आज पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्टिंग के फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। क्लासिफिकेशन के बाद वाला टॉपिक जो है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स की डायरेक्ट एक्टिंग का, वो पढ़ेंगे हम। उसमें एक मस्करनिक पढ़ेंगे, दूसरा निकोटिनिक पढ़ेंगे। मस्करनिक में जो मस्करनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। उसमें क्या था कि M1 M2 M3 थे। M1 मौजूद थे CNS में, M2 मौजूद थे हार्ट में, और M3 थे वो स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी मौजूद थे। आइज़ हों, चाहे ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स हों, चाहे वेजल्स के स्मूथ मसल्स हों, चाहे जेनेटो यूरिनरी स्मूथ मसल्स हों, मतलब उनमें कौन से थे, M3 थे। तो हम आपको हमें पता है कि मस्करनिक मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो हम डिफरेंट पार्ट्स पे उन मस्करनिक ड्रग्स का एक्शन बताएंगे, ठीक है। तो रिसेप्टर तो मौजूद हैं डिफरेंट ऑर्गन्स पे, तो वहाँ पे ड्रग्स आके एक्शन करेंगी, उनको मस्करनिक ड्रग्स कहेंगे, और उनके एक्शन को मस्करनिक एक्शन इफेक्ट्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले इफेक्ट होता है मस्करनिक ड्रग का आई पे। तो हमें पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि आई में कौन से रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो आई में जो मस्करनिक रिसेप्टर मौजूद होते हैं वो होते हैं M3 रिसेप्टर्स। दीज आर प्रेजेंट इन दी स्मूथ मसल्स ऑफ द आई, आइदर सिलरी मसल और सर्कुलर मसल। तो हमें पता होना चाहिए कि M3 रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर थे, GQ रिसेप्टर थे। जो क्या कर रहे थे, कैल्शियम इन्फ्लक्स करवा रहे थे, तो जिससे कंट्रैक्शन हो रही थी, मतलब कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ दी आई कराते हैं। और कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, ये हेल्प करते हैं अकोमोडेशन में, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि डिक्रीज करते हैं इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, मतलब ये हो गया इनका इफेक्ट आई पे। अब बात करेंगे हम CVS इफेक्ट पे। CVS मतलब कि कार्डियोवेस्कुलर, मतलब कि इसमें कार्डियो भी आ गया, हार्ट, और उसमें वेजल्स भी आ गए CVS के, ठीक है। हार्ट में आपको पता है कौन से रिसेप्टर मैंने बताए थे आपको, M2 रिसेप्टर बताए थे, ठीक है। वो कौन से थे, GI इनहिबिटरी थे, मतलब उनका इनहिबिटरी एक्शन था, हार्ट रेट कम कर देती है। नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक, नेगेटिव आइनोट्रॉपिक, नेगेटिव डोनोट्रॉपिक, मैंने आपको बताया था कि हार्ट रेट कम कर देते हैं। इससे मतलब कि कंट्रैक्शन भी हार्ट की कम कर देते हैं, और एवी नोड की एक्टिविटी भी कम कर देते हैं। वेजल्स की बात करेंगे तो नॉर्मली जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक है, मतलब कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम वाला काम कर रही हैं, तो आमतौर पे वेजल्स हमारी डायलेट होती हैं। तो इनका वेजल्स पे कौन सा इफेक्ट आ गया, वेजो डायलेशन इफेक्ट आ गया। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी। तो हमें पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन से रिसेप्टर थे, M3 रिसेप्टर थे। मैंने आपको बताया था कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में कौन से होते हैं रिसेप्टर, M3 रिसेप्टर मौजूद होते हैं। वो कौन से होते हैं, GQ वाले होते हैं, मतलब कि कैल्शियम इन्फ्लक्स करवाते हैं, जिससे कंट्रक्शन हो जाती है, मतलब कि ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की कंस्ट्रक्शन करवा देता है। इफेक्ट कौन सा हो गया, मस्कुलर एक्शन का रेस्पिरेटरी पे, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स कंट्रक्शन, ठीक है, मतलब ब्रोंकियल कंस्ट्रक्शन हो गई। GIT की बात करेंगे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि M3 रिसेप्टर्स आल्सो प्रेजेंट इन द GIT ट्रैक्ट के स्मूथ मसल्स में होते हैं M3 रिसेप्टर्स, तो वहाँ पे भी कंट्रक्शन करवा देते हैं, ठीक है। और मैंने आपको प्लस पॉइंट ये बताई थी कि जो GIT के स्पिंक्टर्स हैं वो खुल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रेसलाइसिस मूवमेंट हो जाती है और सिक्रेशन बढ़ जाती है GI ग्लैंड्स की, मतलब जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं ना, उनकी सिक्रेशन बढ़ जाती है। जेनेटो यूरिनरी इफेक्ट क्या था, मैंने आपको ये बताया था कि M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन रेट्रोसर मसल और जेनेटो यूरिनरी के मसल्स मौजूद होता है। वहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रक्शन करवा देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो ब्लैडर है वाइड हो जाता है, मतलब यूरिनेशन हो जाती है। वाइडिंग ऑफ ब्लैडर मतलब कि टू यूरिनेशन ऑफ दी ब्लैडर, मतलब मिक्यूरेशन करना। अदर इफेक्ट में ये आ जाता है कि इंक्रीज लेक्रिमल सिक्रेशन, स्वीट ग्रीन की सिक्रेशन एंड नेजोफ्रेंजल सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं। अब हम बात करेंगे निकोटिन एक्शन पे। उसमें दो टाइप्स हैं निकोटिन रिसेप्टर के, एक थे NG, दूसरे थे NM, मतलब निकोटिनिक गैंग्लियनिक, दूसरे थे निकोटिनिक न्यूरोमस्कुलर। गैंग्लियनिक में एक तो सीनस गैंग्लियन था, दूसरा PNS था। तो सीनस इफेक्ट कौन से थे, इसका एक मैंने कोड लिखा है, उसका कोड है TCS मतलब कि दे काज ट्रेमर्स, दे काज कन्वुलियन, दे स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर। PNS की बात करेंगे तो दो इफेक्ट आ गए, एक हो गया CVS इफेक्ट, दूसरा हो गया GIT इफेक्ट। तो CVS इफेक्ट में क्या करते हैं, हाइपरटेंशन करा देते हैं, टकीकार्डिया करा देते हैं, ठीक है। और GIT इफेक्ट्स में बात करेंगे तो दे काज nausea, वोमिटिंग एंड वाइडिंग ऑफ यूरिन, ये हो गया PNS इफेक्ट। न्यूरोमस्कुलर प्लेट की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या करा देते हैं, कंट्रक्शन करा देते हैं, जो स्केलेटल मसल में मौजूद होते हैं। जब कंटिन्यूसली निकोटिनिक ड्रग्स मौजूद होंगी निकोटिन रिसेप्टर्स पे, तो क्या होगा, तो डिपोलेशन जो है ना ब्लॉक हो जाएगी, जिससे क्या होगा, फ्लेसिल प्लेसर हो जाएगी। इट इज ऑल अबाउट दी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ दी
डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। थैंक यू।